भाजपा नेता का एक और काला कारनामा उजागर, प्रशासन कब करेगा कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को अनावश्यक लाभ पहुंचाने वाले पूर्व सरपंच पर कार्रवाई को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद। भाजपा नेता दिनेश वर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को नियम विरुद्ध आवंटित किया गया आबादी पट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृत संकल्पित दिखलाई पड़ रहे हैं, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के दबाव में जिम्मेदार अधिकारी आवास के नाम से शासकीय भूमि का बंदरबाट करने वाले भाजपा नेता को बचाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्रामीण हितग्राहियों को भूमि प्रदान करने के नाम से भाजपा नेता व ग्राम पंचायत मुड़िया के पूर्व सरपंच का एक के बाद एक काला कारनामा सामने आ रहा है, किंतु जिम्मेदार अधिकारी भाजपा नेताओं के दबाव में उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मामले का खुलासा होते ही ग्राम पंचायत मुड़िया के पूर्व सरपंच द्वारा प्रस्तावित आबादी प्लाट की हितग्राही सूची को निरस्त करने की मांग क्षेत्रीय विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर सहित विकासखंड के जिम्मेदार अधिकारियों से की है। जी बताएंगे, आपके गांव में जो पट्टा को लेकर विवाद चल रहा है और जिन लोगों का नाम सूची में गया है, क्या वो पात्र हितग्राही हैं? नहीं सर, वो मैं पूरे पात्र हितग्राही एक भी नहीं है। पात्र हितग्राही के में आने वाले जो है गरीब और अति गरीब आता है, और इसमें जो पूरे सरपंच के द्वारा दिया हुआ जो पात्रता जो ग्राम पंचायत प्रस्ताव में जो किए हैं वो पूरे धनी लोगों को ही मिला गया है। उसमें 2 ही 3 लोग ऐसे हितग्राही है जिसको वास्तविक आबादी मिलना था और बाकी तो उसको नहीं मिला था, और गांव के सभी लोग उनको विरोध में हैं। और हमने ग्राम सभा परसों लिए थे, ग्राम सभा में बहुत हो हल्ला भी हुआ इसी मामले में। पूरे गांव हमारे सहयोग था, 90% लोग हमारी फेवर में। जो मिला है जमीन वही लोग ही विवाद किए हैं, और इस वजह से हमें टीआई को भी बुलाना पड़ा। तो वो अपात्र ही ज़्यादा है उसमें। कल जांच के लिए जब राजस्व का मामला आया था तो आप लोगों ने इस बात को रखा उनके बीच? हाँ, हम उसके तहसीलदार नायब तहसीलदार आया था और आईआर आए थे पटवारी, उसके समक्ष हमने बात को रखे तो मैडम को जवाब कुछ नहीं बोल पाई। वो हमने जब सवाल जवाब किए तो मैडम ने जवाब देने से मना, अब मौन रह गए। या तो कह सकते हैं हम राजनीतिक दबाव था या और कुछ दबाव था, वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उसने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। जनपद सीओ की तरफ से उनका यही कहना था, हमने पुराने प्रस्ताव के हिसाब से हमने किया है। और तहसीलदार जब प्रस्ताव पुराना बॉडी ने जब बनाया और बनाने के बाद जब इनको रिक्त जगह को दिया गया, शासकीय जगह को दिया गया, तो क्या उस समय तहसील का अमला आकर के कोई नाप वाप किया और दिया कोई? जी नहीं महोदय, इसमें क्या हुआ, पूरे सरपंच और ग्राम के कुछ और पूरे सरपंच जो पहले उससे पहले था, उसमें दोनों मिलकर अपनी मर्जी से टेप लेकर खुद जगह को नाप कर दे दिया, चिन्हांकित कर दिया। कहा जाए हम आपको इस जगह को आबादी दे रहे हैं और इस जगह को आप लोग अपने अंदर कर लीजिए। मतलब ये है कुल मिलाकर के कि राजस्व विभाग को और कुछ गांव के लोगों के द्वारा मिली भगत करके ही ये काम को अंजाम दे दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अब और इसमें तहसील या जनपद को इसका जानकारी भी नहीं थी? नहीं, किसी भी राजस्व अधिकारी को नहीं मालूम था। वो तो हमारे ग्राम के व्यक्ति के द्वारा जब इसका कंप्लेन किया गया ना, तब कहीं जाके पता चला कि तहसीलदार को पता चला, तब वो आके पटवारी को जानकारी हुआ, तब वो आके नापे जगह को, उसके आधार पे रिपोर्ट भेजे। फिर आपका नाम? मेरा नाम दयालु वर्मा है, मैं वर्तमान में यहाँ का पंच हूँ। जी, जब आपके द्वारा शिकायत किया गया तो तहसील का अमला जो गांव में पहुंचा इस समस्या को देखते हुए, विवाद को देखते हुए, तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? सर, कल तहसीलदार, पटवारी और जनपद सीओ और आरआई आए हुए थे, पंचायत में बैठे थे हम लोग। और जब मेरे द्वारा तहसीलदार को सवाल किया गया कि भाई ठीक है, प्रस्ताव के आधार पे आप खारिज किए हो, तो इसमें राजस्व अधिकारी को किसी को पता नहीं है, फिर कौन से आधार पे खारिज किए हो, तो तहसीलदार जवाब देने में असमर्थ रहे। कोई उनके द्वारा संतुष्टि प्रश्न जवाब नहीं आया है। तहसीलदार कौन था?
और कोई नम्रता जैन करके है, मैडम है नायब तहसीलदार। जी। प्रस्ताव जब गांव में हुआ था तो क्या पंचायत बॉडी को इसकी जानकारी थी? पंचायत बॉडी को लगभग जानकारी नहीं थी, पूरे पंचायत बॉडी उसमें सहमत नहीं है। तो पंचायत में तो किसी साइन नहीं होना चाहिए प्रस्ताव में। वो घर पीछे जाकर घर जाकर वो प्रस्ताव में साइन कराते थे। घर घर जाकर अलग से पंचों से साइन करवाएगी? जी जी जी, आम लोगों से भी घर में जाकर साइन कराते थे। ग्राम सभा में प्रस्ताव, ग्राम सभा में जगह छोड़ते थे प्रस्ताव करने के बाद, फिर अपने मन मर्जी से कोई भी प्रस्ताव चढ़ा लेते थे उसमें। आपका नाम? मुराद वर्मा, ग्राम मुड़िया पंचायत। क्या पद है आपको? ग्राम मुड़िया, पोस्ट मोहारा। सर, आज मुड़िया मोहारा में गांव वालों ने काफी बवाल किया है और विगत कुछ दिनों से चल ही रहा है वो विवाद हुआ पट्टे को लेकर के, और उसमें शायद जांच अमला भी गया था सर तहसील से। उसमें क्या पाया गया सर? इसमें नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ के द्वारा जांच किया जा रहा है कि अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के द्वारा। तो जांच रिपोर्ट आते ही उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई करना है नियमानुसार की जाएगी। तो गाँव वालों का कहना ये है कि जो तहसील का अमला जो जाँच में आया था उसमें मतलब दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। नहीं, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या हटा दिया?